हेलो, क्या कभी किसी पार्टी में लेट नाइट खाना खाने के बाद दूसरे दिन आपके पेट में गड़बड़ हुई है? क्या कभी आपको सीवियर पेट में दर्द या जुलाब हुए हैं? क्या कभी आप में से किसी ने पेट की सोनोग्राफी करी हो जिसमें फैटी लिवर या गॉल ब्लैडर में स्टोन्स दिखाई दिए हैं? क्या आपको पता है ये सारे लक्षण किसी न किसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी के हो सकते हैं और इसी अनोखे पिटारे को आप तक सरल माध्यम से पहुंचाने का काम हम करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक पडोले हूं और मैं एक प्रैक्टिसिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट और एंडोस्कोपिस्ट हूं और इस जर्नी में मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं और आपको सबको गैस्ट्रो का दोस्त बनाना चाहता हूं। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करिए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी क्या है और आपको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी प्रैक्टिशनर मतलब एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की ज़रूरत कब पड़ सकती है। तो शुरुआत करते हैं ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मेडिकल साइंस की वो स्पेशलिटी है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बीमारियों के बारे में पढ़ाई करती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? जब हम खाना खाते हैं तो मुंह से लेकर हमारे फूड पाइप तक, फूड पाइप से लेकर हमारे स्टमक तक, स्टमक से लेकर हमारे सारे इंटेस्टाइन्स तक और इंटेस्टाइन्स में हमारे सिक्रीशंस भेजने वाले ऑर्गन्स जैसे लिवर और पैंक्रियाज और फाइनली हमारा स्टूल मतलब मल निकालने का कार्य करने वाला हमारा रेक्टम और एनस, इन सारी ऑर्गन्स की स्टडी को हम कहते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। और बहुत इजी है ये जानना कि इन ऑर्गन्स से संबंधित अगर आपको कोई सिम्टम्स हो तो आपको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। चलिए जानते हैं इन बीमारियों के मुख्य लक्षण क्या है। तो जैसे हमने बताया, मुंह से जब शुरुआत होती है तो मुंह में खाने में दिक्कत या मुंह में छाले आने की दिक्कत, खाना निगलते समय अटकने की शिकायत या छाती में जलन या एसिडिटी, उसी तरह से पेट के ऊपरी भाग में जलन या एसिडिटी या दर्द, ये सब लक्षण हमारे अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को दर्शाने वाले लक्षण है। इसके साथ ही इंटेस्टाइन्स में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उनमें आने वाले लक्षण जैसे पेट में दर्द बना रहना, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होना, लूज मोशंस या डायरिया होना, ये इसके मुख्य सिम्टम्स है। इनमें कभी कभार डायरिया के साथ लैट्रिन के रास्ते से ब्लड जाने की शिकायत, एक्सेस ऑफ वेट यानी ओबेसिटी और अनइंटेंशनल वेट लॉस, ये भी काफ़ी कॉमन सिम्टम्स है आपके इंटेस्टिनल बीमारियों के। इसके साथ ही लिवर एक बहुत इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल अदा करता है आपके बॉडी में और लिवर डैमेज होने से क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं वो जानेंगे। लिवर डैमेज के वजह से होने वाले सिम्टम्स मेनली आपका एब्डोमिनल पेन, जो पेट का दर्द ऊपरी और दाएं भाग में हो रहा है, जॉन्डिस इसका मतलब पीलिया, जिसमें आपकी आंखें पीली, आपकी स्किन और आपकी यूरिन भी अगर डार्क कलर की हो रही हो तो वो एक लिवर से होने वाला सिम्टम हो सकता है। अगर आपका लिवर डैमेज किसी एडवांस स्टेज में है तब आपके पेट में पानी भरने के वजह से पेट फूलना, पैरों में सूजन आना या फिर खून की उल्टी होना, ये मेजर लक्षण दिखाई देते हैं। इसके साथ ही हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, इसका मतलब कोलोन से रिलेटेड सिम्टम्स जैसे कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशंस या ब्लीडिंग की एनस के रास्ते में कई बार ब्लड वेसल सूजने के वजह से हिमोरॉइड्स हो जाते हैं। दरअसल ये हिमोरॉइड्स एक नेचुरल फिनोमेनन है और इनमें सूजन आने के बाद इनमें दिक्कत होती है, जैसे लैट्रिन के रास्ते से खून जाने की शिकायत या कभी कभार लैट्रिन करते समय दर्द होने की शिकायत। तो फ्रेंड्स, आज आपने जाना होगा कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ये कितनी बड़ी और बेहतरीन फील्ड है और इसके सिम्टम्स कितने कॉमन हैं। ज़रूर कभी ना कभी आप में से किसी ना किसी ने ये सिम्टम्स एक्सपीरियंस किए होंगे। आज
मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन से सिम्टम्स आने के बाद आपको जल्द से जल्द एक स्पेशलिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। सिम्टम्स जैसे खाना निगलने में दिक्कत, इसका मतलब जब खाना हम खाते हैं और वो निगलते समय हमें लग रहा है या तो गले में या छाती में वो अटक रहा है। उल्टी में खून की समस्या, बार बार उल्टी होना जो रूटीन दवाइयों से कम नहीं हो रही है, या फिर पेट में ऐसा दर्द जो पहले कभी नहीं हुआ था, या फिर रूटीन दवाइयों से वो कम नहीं हो रहा है, या फिर लूज मोशंस जो 1 या 2 दिन से ज़्यादा तक है, या फिर लूज मोशंस में ब्लीडिंग हो रही हो। इन सब लक्षणों के लिए आपको अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियों के क्या मुख्य लक्षण होते हैं और किन लक्षणों के लिए आपको जल्द से जल्द एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। अपने पेट का ख्याल रखिए, वो आपका ख्याल रखेगा।